लिया की तालिबा रोशान गुल CSS का इम्तिहान पास करके CSP ऑफिसर बन गई। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था मेरे फादर का था, एक डिफरेंट पाथ वे बताया। मुश्किल तो है बट आई गेस इट्स वर्थ इट कि आप खुद ही तैयारी करें। कितने घंटे रोजाना पढ़ते हैं? तो मैंने खुद भी ट्राई की, मैं ना कर सका, तो फिर बेटी को शुरू से कहा था। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया। तो घर के एकेडमी के बगैर तैयारी करना मुश्किल टास्क होता है, बिकॉज़ आपको हर चीज़ को खुद ही मैनेज करना होता है। आपको अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना, आपको नोट्स मेकिंग, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। वो चैलेंजिंग तो होता है बट वो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट कर देता है। बिकॉज़ अगर आप एकेडमी जाते हैं, आप लेक्चर्स लेते हैं, वहीं से नोट्स लेते हैं, तो वो आप में कोई एक डिफरेंस नहीं रहता आपके और बाकी स्टूडेंट्स में। तो ये एक मुश्किल तो है बट आई गेस इट्स वर्थ इट कि आप खुद ही तैयारी करें। आप हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, यूट्यूब, गूगल, तो लेकिन आप कर लेते हैं इसको इजीली। अच्छा, जो रिजल्ट हमने देखा, किसी का कोई डॉक्टर है, बैकग्राउंड उनका देखें तो कोई इंजीनियर है, आपकी जो तलीम है वो क्या थी? मैंने बैचलर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में कनेड कॉलेज लाहौर से, और मैं 2023 में ग्रेजुएट हुई थी, और उसके बाद मैंने 2024 में अटेम्प्ट दिया था फरवरी। घर में आप जो है तैयारी की, कितने घंटे रोजाना पढ़ते थे? अच्छा, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था बट ये था कि मैंने अपने गोल्स सेट किए हुए थे, क्योंकि आप जब एक टाइम टेबल बनाते हैं, आपके पास पता है कि टाइम लिमिट इतनी है, इतने मंथ्स में आपने कवर करना है, तो उसके लिए आपके डेली गोल्स होते थे। वो फिर उसको आप जितने भी टाइम में कवर कर लें, उसके लिए 6 से 10 घंटे लग जाएं, 12 घंटे लग जाएं, बट वो आपके गोल्स होते थे कि वो आपने कवर करने, वो फिर जल्दी हो जाए या देर से। बच्चे जो है आजकल के वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, CSS करने का ख्याल कैसे आया? इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था मेरे फादर का था कि उन्होंने मुझे एक डिफरेंट पाथ वे बताया कि अच्छा, अब मेडिकल, इंजीनियरिंग और इस फील्ड के अलावा हमारे पास और भी फील्ड है, लाइक इन लीडरशिप, कि आप उधर भी जा सकते हैं और अपनी जो है ना एक डिफरेंट पाथ वे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नए बच्चे CSS करना चाह रहे हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पहले तैयारी करें, या कंपलसरी की करें, या पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें? अच्छा, इसमें हर बंदे को सबसे पहले तो अपनी कैपेसिटी को जज करना चाहिए। आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया तो ज़रूरी नहीं कि आप वही करें। आप पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखें। जो एरियाज़ आपके वीक हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर लें, देन मूव टुवर्ड फिर ऑप्शनल एंड देन कंपल्सरी। क्योंकि कंपल्सरी में ये है कि हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, ऐसे हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिन्हें आपको डेली साथ लेके चलना पड़ता है। तो आप उनको डेली टास्क में इंक्लूड करें, लाइक अपने आप एक पूरा स्ट्रक्चर बना लें कि एक आपकी ऐसी चीज़ है कि जो आपने डेली बेसिस पे करनी है, और साथ एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लेके चलेंगे। तो आपने अगर डेली बेसिस पे जो टास्क करना है, ऐसे कर रख लें, करंट अफेयर्स रख लें, और साथ ऑप्शनल की आप साथ साथ तैयारी करें, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकते हैं। अच्छा, मैं ये बताएं कि आपकी ये कौन सी अटेम्प्ट थी, और दूसरा ये बताएं कि जो एस्से है वो कितना मुश्किल होता है? ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, और एस्से की जहाँ तक बात है वो उसकी हाइप भी है और वो वाकई मुश्किल भी है। बट ये है कि अगर आपको एस्से का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है और आप चीज़ों को ईजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मसला एस्से में आता है कि स्टूडेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर थ्योरीज बताना, बहुत कॉम्प्लिकेट और लाइक फैंसी किस्म की वोकैब यूज़ करना। तो आपने एस्से को सिंपल और क्लियर वे में बताना है। तो वो अगर आपको एक क्लियर वे में कम्युनिकेट करना आ जाता है तो आई गेस फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता एस्से को पास करना। आप लिया की जो बाकी लड़कियां उनके लिए मशले राह हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही है कि हर किसी को डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और वुमेन को सिर्फ कुछ लाइक टीचिंग या मेडिकल इसमें लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी इमर्जिंग फील्ड्स हैं उन सब को एक्सप्लोर करना चाहिए, और उन सब में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लाइक इकॉनमी में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, रोशान गुल की आपने गुफ्तगू सुनी। उनके वालिद प्रोफेसर गुल मोहम्मद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनवाते हैं, आपने अपने बच्चों को आर्ट्स की तरफ लेके गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है, और जितनी भी कामयाबियाँ होती हैं वो अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं होती। लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है और अल्लाह के करम की। तो आपके काम में बरकत उस वक्त है जब अल्लाह आप पर राज़ी। तो बाकी आपने कहा कि ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया, तो मैं शुरू से, जब हमारे ख़ानदान में हमारे पहले से ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे,
جی سر تو ان کو میں دیکھتا تھا اور باقی فیلڈ کو دیکھتا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ اس فیلڈ میں آ کے آدمی زیادہ رول پلے کر سکتا ہے، جی سر کیونکہ لیڈنگ رول ہوتے ہیں تو وہاں پہ آدمی کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ تو میں نے خود بھی ٹرائی کی، میں کچھ حالات کی وجہ سے نہ کر سکا، تو پھر بیٹی کو شروع سے کہا تھا اور اس نے الحمدللہ اس راستے کو سلیکٹ بھی کیا میرے کہنے پر۔ اچھا سر، اس وقت جو صورتحال ہے، بچوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ ڈاکٹری انجینئرنگ کی طرف آئیں یا CSS کی طرف آئیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک پاتھ وے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے سر، تو سارے دیکھیں کوئی بھی فیلڈ اچھی یا بری نہیں ہے، بالکل ایسے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انسان جو ہے اسے قیمتی ہونا چاہیے۔ جی سر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا المیہ افرادی قوت ہے، افراد ٹرینڈ نہیں ہیں، جی سر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، لیکن قیمتی لوگ کم ہیں، بالکل، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے ہر چیز تنزلی کا شکار ہے۔ ایسے ہی ہے تو وہ فیلڈ جو ہے بچے کے انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن بچے میں باقی خصوصیات ہونی چاہیے۔ سر۔ طالب علموں کے نام کیا پیغام ہے؟ مجھے ادارے کے اندر اب جو طالب علم ہے، مجھے طالب علم نظر نہیں آتا، ان کا نام طالب علم ہے لیکن وہ علم کی طلب نہیں رکھتے۔ بالکل تو ایسے، میری ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ پہلے علم کی پیاس ہونی چاہیے، جی سر علم کو حاصل کریں، علم کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، یہ تین ہی ٹارگٹ ہے، باقی کسی فیلڈ میں مرضی چلے جائیں۔